हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। जहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर जो हमारा पैरेलल लाइन है वो है, ये है एक L, ये M। मतलब L के एक पैरेलल लाइन है M, M के पैरेलल है L, बोथ आर सेम। और N जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को कट करके जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझने के लिए पैरेलल लाइन और उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन का पता होना चाहिए। तो जैसे दो रेल की जो पटरी होती है, ट्रैक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह के पैरेलल होते हैं। तो तभी उसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, लेकिन ये है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो है लाइंस। दो लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके बिटवीन क्या जो है वो एंगल्स बन रहे हैं। आप देखो यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स ऊपर बन रहे हैं एंड 4 एंगल्स ही नीचे बन रहे हैं। अब इन एंगल्स का ऊपर वाली लाइन का जो नीचे वाली पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, इन दोनों में बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। अब पैरेलल है तो रिलेशन भी जरूर होगा। जैसे एक फैमिली होती है और फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स का आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो वही जो रिलेशन है हम यहाँ पे शो करेंगे कि क्या होगा। अब जो ये तो एक फैमिली होगी जिसका नाम मैंने रख दिया पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब हम इसके मेंबर्स की बात करेंगे। आपको इसको ऐसे याद करना है, जो इसके मेंबर्स हैं वो है, एक तो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं। नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, अल्टरनेटिव एंगल्स। थर्ड इसका जो फैमिली मेंबर है वो आप याद कर लो, स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर, ये तो सबको पता है कि लीनियर पेयर एंगल्स, जहां इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, और स्ट्रेट एंगल, बोथ आर सेम थिंग, एंगल्स। फोर्थ इसके लिए याद करेंगे ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। नेक्स्ट है फिफ्थ, जिसकी फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। और इसको हम पढ़ सकते हैं को इंटीरियर एंगल, सेम है, को इंटीरियर एंगल्स। 6th है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन जस्ट लाइक अ फैमिली। अब उस फैमिली में जो एक क्या होगा, लोकेशन होगी, उस फैमिली के एक घर होगा। उस फैमिली का ये जो घर है, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है, एल के पैरेलल एम है और ट्रांसवर्सल उसकी लाइन है। और इस फैमिली के अंदर जो है इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स का नाम क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, लीनियर पेयर्स एंगल्स, और जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे एक घर में एक पर्सन के दो नाम हो सकते हैं। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, और जिसको हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसमें हम एंगल्स की स्टडी करेंगे कि जो एंगल्स हैं इनके आगे समझो कुछ बच्चे हैं, कुछ इनके जो आगे जो फैमिली है वो क्या है, एक्सटेंड हुई है। वो कैसे आप मान सकते हो, ये जो एंगल का आपस में रिलेशन होगा, जो कोई कजन लगेगा किसी का, कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी की बहन होगी, ऐसे रिलेशन होंगे। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, दिस वन 5, 6, 7 एंड 8। ऐसे अब इनका हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिलेशन बताएंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो सामने हमारे कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब किसी का जो कॉम्पिटिटर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग को आप ले लो कॉम्पिटिटर, जस्ट लाइक कॉम्पिटिटर। अब देखो, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक एंगल का कोई ना कोई रिलेशनशिप किसी के साथ होगा ही होगा। कोई किसी का, मैंने बताया ना, कोई किसी के साथ रिलेशन किसी का डेवलप होगा, भाई बहन, ठीक है, ऐसे हम लेके चलेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, कॉम्पिटिटर। जैसे दो भाइयों के बीच में कोई
आपस में आगे जगह फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, कॉम्पिटेटिव आ जाता है, इसके पास ये चीज़ है मेरे पास वो चीज़ है, कंपेयर आ जाता है, तो ऐसे हम कंपेयर करेंगे। इट्स जस्ट लाइक, इसको पर्सनली नहीं लेके चलना, ये जस्ट लाइक अ स्टोरी है, ठीक है। अब हम एंगल से स्टार्ट करते हैं, जैसे एंगल 1। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एक्सप्लेन। सबसे पहले जो बात हो रही है वो हो रही है कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टेप बाय स्टेप हम इनकी फर्दर स्टडी करते हैं। अब एंगल 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग आएगा वो होगा एंगल 1। एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, सेम। आप ऐसे जैसे मिरर में अपना फेस देखना है, ठीक है। मिरर में जैसे हम देखेंगे तो अपना ही फेस दिखेगा, तो 1 के सामने आ जाएगा हमारा एंगल 5। तो ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है। अब 2 की बात करेंगे कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 6। अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7। अब एंगल 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 8। यहाँ आप यूं भी बोल सकते हो कि अगर एंगल 8 की बात करेंगे तो एंगल 4 होगा, 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 होगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6 होगा, 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल की लिस्ट। अब जो नेक्स्ट वाली है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर कौन से होंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर को हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम बना देती हूँ। जैसे ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब है कि ये वाला एंगल इसके साथ हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके साथ हो जाएगा। मतलब पैरेलल लाइन के बिटवीन जो एंगल पड़ रहे हैं, बाहर वाले छोड़ दो, बिटवीन 4 के क्या होगा 6, इसमें सिर्फ ये 2 ही एंगल हो सकते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये वाला जो अंदर वाला क्रॉस पड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग में भी इक्वल का जो रिलेशन चलता है और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर में भी इक्वल का रिलेशन चलेगा। अभी नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो हमारे पास है लीनियर पेयर एंगल्स और स्ट्रेट एंगल। अब लीनियर पेयर तो हम 3rd 4th से भी शायद 5th क्लास में पढ़ रहे हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स है। तो लीनियर पेयर एंगल, लीनियर का मतलब ही 180 होता है। लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर मतलब 2 एंगल्स मिलकर एड ऑन करके लीनियर बना रहे हैं 180। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इट मीन स्ट्रेट क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल। इट मीन टोटल जो हुआ इसका 180 होगा। अब इसमें बताओ स्ट्रेट लाइन कौन सी, जैसे ये जो एल पैरेलल लाइन की मैं बात कर रही हूँ, एल जो लाइन है मेरी वो क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होगी। चाहे मैं उसको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लूँ, इसको चाहे ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, चाहे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, होगी तो एक तरह की लाइन तो सीधी होगी ना। लाइन तो अपने आप में जो उसकी लाइन का जो अपना स्ट्रक्चर होगा, फिजिक होगी, वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। तो स्ट्रेट क्या होगा, 180 होगा। तो इट मीन्स ये जो एल और एम 2 लाइन्स है, अभी तो ये पैरेलल भी हैं लेकिन अपने आप में भी एक लाइन है। तो लाइन है तो इट मीन्स ये क्या होगा, अलग अलग लाइन्स को होगी 180 डिग्री का एंगल्स बना रही है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर एंगल 1 है तो देखा जाए तो इसमें गैप नहीं होना चाहिए, लीनियर में गैप नहीं होना चाहिए। एंगल 1 के साथ लग रहा है 2, इट मीन्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। अब 2 के साथ देखो इधर से भी एक लाइन बन रही है जो ट्रांसवर्सल लाइन है, वो भी तो अपने आप में लाइन है। इट मीन्स एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 + एंगल 4 ये क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। अब 4 के साथ क्या होगा, 1 भी है, वो भी 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो मतलब एंगल 1 + एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन बन रही है 180। एंगल 2 और 3 इधर से स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिस इज 180। अब नीचे से देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन, इस साइड से देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। एंगल 3 + 4 अगर इस साइड से देखें तो भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन मैं नहीं बोल सकती एंगल 4 + एंगल 8 180, ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इसके बीच में एक गैप है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पास नहीं है, जहां से टूटता है वहीं से जुड़ना चाहिए वो, तो वही लीनियर पेयर बनाएगा। ये नहीं कि बीच में गैप होगा, उसको हम है तो ये लाइन है अपनी बिटवीन लाइन है, बट इसमें गैप बहुत है तो माइनर सा गैप भी होगा, वो भी काउंट नहीं होगा। एंगल के साथ दूसरा एंगल स्टार्ट होना चाहिए तो ही वो उसको लीनियर बनाएगा। तो एंगल 4 + 5 180 नहीं है यहाँ पर, 3 + 6 भी 180 नहीं है। तो क्या होगा, कौन से लीनियर पेयर होंगे यहाँ पे, 5 + 6। यहाँ पे हम लेंगे एंगल 5 + एंगल 6 180 डिग्री
एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 8 प्लस एंगल 5, क्योंकि बिल्कुल पास आ रहे हैं, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, एंगल 8 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर एंगल। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। पहले हमने इंटीरियर की बात की थी, अब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज एल एम, दिस इज एन। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एंगल 1 2 3 4 सेम लेके चलेंगे, 5 6 7 8। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर से ही पता चल रहा है कि ये बाहर का एंगल है, ऑल्टरनेटिव है इट मींस बाहर का जो क्रॉस पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव को मैंने बताया था क्रॉस पड़ना चाहिए, पहले अंदर वाला क्रॉस पड़ा था ये वाला, और ये वाला इसके साथ ये वाला क्रॉस पड़ा था, लेकिन नहीं, अब हमें बाहर का क्रॉस डालना है। बाहर का क्रॉस है इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला एंगल होगा। इट मींस अगर एंगल 2 की बात करें बाहर तो एंगल 8 आ रहा है, अब 4 3 5 6 जो एंगल है वो अंदर के एंगल है, इंटीरियर के एंगल है। तो 1 2 7 8 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो रिलेशन कैसे बनेगा इनका, 1 का बनेगा 7 के साथ और 2 का बनेगा 8 के साथ। तो ऑल्टरनेटिव सिर्फ दो ही जो है वो एंगल को इक्वल करता है, तो दो तरीके से करेगा, चाहे वो अंदर से करेगा चाहे वो बाहर से करेगा। एक्सटीरियर है तो वो बाहर से करेगा, इंटीरियर है तो वो पैरेलल लाइन के अंदर से करेगा। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन के बाहर से क्रॉस पड़ रहा है, वो पैरेलल लाइन की जो इंटीरियर वो अंदर क्रॉस पड़ेगा। जो इंटीरियर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी है साइड ट्रांसवर्सल लाइन और को इंटीरियर एंगल्स। अब सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब हम पैरेलल लाइन को नहीं देखेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे। ये एल है, ये एम है और ये एन है, सॉरी एन इज ट्रांसवर्सल लाइन और एम इट इज एन। तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन में हम कौन से एंगल लेंगे, ये वाले अंदर वाले, इस साइड और इस साइड। मतलब अगर अंदर वाले एंगल की बात करें, जो एंगल हम पहले ले रहे थे वही लेंगे, 3 6, ये है 3 6 और इस साइड हमने एंगल लिए हैं 4 और 5, दिस इज अ 4 दिस इज अ 5। तो मैं वही एंगल जो एंगल यूज होने वाले हैं वही एंगल को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, अच्छे से समझो इसको। ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग विद कौन सा है, 3 6 4 और 5। लेकिन बच्चे बोलेंगे मैम ऊपर वाले भी अलोंग विद चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला सेम साइड, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है बिटवीन पैरेलल लाइन। हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है लेकिन बिटवीन पैरेलल लाइन है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा बनेगा, 3 + 6, यहाँ पे लेंगे एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम यूज कर सकते हैं 4 + 5, ये तो इकट्ठे नहीं चलेंगे, मतलब 3 6 4 5 इकट्ठे नहीं चलेंगे, आइदर चलेगा 3 6 चलेगा, जहाँ तो चलेगा 3 6, जहाँ चलेगा 4 5। इन दोनों का जो सम ऑफ होगा 3 + 6 इज इक्वल टू 180, 4 + 5 इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे हैं को इंटीरियर एंगल। कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको दो दो नाम दिए गए हैं, जैसे स्ट्रेट एंगल को लीनियर पेयर बोल दिया, और ये जो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन है इसको को इंटीरियर बोल दिया। तो सेम थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स और स्ट्रेट लाइन, ये भी हो गया। ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर हो चुका है। अब लास्ट में जो बचा है वो है 6, जो बनाया है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 6 वाला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, कुछ एंगल्स को तो उसके वर्ड से याद रखना है, जैसे वर्टिकली का मतलब है सीजर, जस्ट लाइक अ सीजर, क्रॉस पड़ता है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दो पैरेलल हैं, ये जो है एल है, ये एम है। मैं इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, तो दोबारा एंगल्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा जो क्रॉस पड़ रहा है, क्रॉस कहाँ पे पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी क्रॉस पड़ रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस पड़ रहा है, ये दो क्रॉस पड़ रहा है, बाकी वाला भूल जाओ। जो क्रॉस पड़ रहा है उसको देखेंगे। अब क्रॉस कैसे पड़ रहा है, 1 के जो ऑपोजिट है वो है 3, वर्टिकली ऑपोजिट। 1 के इक्वल टू आएगा 3,
2 के इक्वल आएगा 4, 5 के इक्वल आएगा 7 एंड 6 के इक्वल आएगा 8। ये देखो यहाँ पे क्रॉस पड़ रहा है, तो 2 के आ गया 4, 1 के आ गया 3, 5 के आ गया 7 एंड 6 के आ गया 8। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूज होती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब सिंपल से याद रखो ये वाला क्रॉस, जब ये देखो ना, बाकी का भूल जाएंगे, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। ये क्रॉस पड़ रहा है यहाँ पर ये क्रॉस पड़ा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यही वाली बन रही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और कई क्या करते हैं, ये जो 3 एंड 5 का है ना, इसका क्रॉस डाल देते हैं। नहीं, ये वर्टिकली ऑपोजिट की प्रॉपर्टी नहीं है। वर्टिकली ऑपोजिट के जो एंगल्स हैं थोड़े क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू, अगर बात करें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है वो दूर का क्रॉस है, वर्टिकली ऑपोजिट जो है वो पास का क्रॉस है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब क्या आता है, इतनी सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कई बार मोस्टली क्या होता है, कई बार भी नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमें सम दिया होता है उसमें हमने देखना है कि जो हमें एंगल्स गिवन है, देखो सम तो होगा, सम में एंगल्स हम अपनी तरफ से नहीं डालते, एंगल्स जो होते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखनी पड़ती हैं, और कौन सा एंगल गिवन है, किस एंगल को फाइंड करने के लिए किस एंगल की हेल्प चाहिए हमें, तो उसका रिलेशन आपस में हम क्या करेंगे, क्रिएट करके, तो उसी के हिसाब से हम वो एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो होप सो स्टूडेंट कि आपको जो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी एंगल का कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका मेंशन कर सकते हो कि मैम यहाँ से हमें समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई कि मैं सिर्फ उस एंगल की जो है वो शॉर्ट्स दोबारा से रेडी करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।